फिलॉसफी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भागवत गीता का दूसरा अध्याय का 33वां श्लोक। पहले हम जानेंगे कि भागवत गीता क्या है। भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में दर्ज है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का जिक्र है। इस ग्रंथ में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भागवत गीता को गीता के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं भागवत गीता के बारे में कुछ और भी बातें। पहला, भागवत गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म और जीवन आदि का वर्णन है। भागवत गीता में मनुष्य के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से बताया गया है। भागवत गीता में समझाया गया है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भागवत गीता में क्षण भंगुर शरीर और शाश्वत आत्मा के बीच अंतर, स्वयं का स्थानांतरण, गुणों की वास्तविकता, अपने कर्तव्यों को करने की आवश्यकता और वैराग्य का महत्व बताया गया है। भगवद गीता को प्रस्थानत्रय में शामिल किया गया है। उपनिषदों में को गाय और गीता को उसको दूध का कहा गया है। उपनिषदों को गाय और गीता को उसका दूध कहा गया है। भागवत गीता में वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म दोनों की व्याख्या की गई है। कई शास्त्रीय और आधुनिक विचारकों ने भगवद गीता पे टिप्पणियाँ लिखी हैं। तो आइए जानते हैं भागवद गीता के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में चलते हैं। भागवद गीता के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में वह श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्तापो न शोषयति मारुता का उल्लेख है। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आत्मा को आग नहीं जला सकती, आत्मा को पानी भी नहीं भिगो सकते, आत्मा को हवा भी नहीं सुखा सकती। इस श्लोक से पता चलता है कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक विशेष ग्रंथ माना जाता है। यह मात्र एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों पहले कहे गए ऐसे उपदेश हैं जो मनुष्य को आज भी जीने की कला सिखाते हैं, जीवन के विभिन्न रास्तों पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। आगे जानते हैं कि भागवत गीता के ऐसे 5 श्लोक कौन कौन से हैं जिसमें जीवन दर्शन के गूढ़ रहस्य समाहित हैं। पहला श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक का अर्थ है, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म में के परिणाम की चर्चा की है,
तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। दूसरा श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। तीसरा श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। चौथा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संकोचस्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्रीमद् भागवत गीता में के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्म योग दर्शन का मूल आधार है। पांचवा श्लोक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इस श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। अगर और भी ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।